अभी इन्होंने मौका दिया है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप अभी उसे करेक्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज मैं बात करने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आप लोगों को पता होगा कि आपकी आईसीआर 2024 के जो काउंसलिंग होने वाली है उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड आज हमारी 23 अगस्त जो थी वो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की। लेकिन अभी अभी आईसीआर ने अपडेट डाला है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो 23 अगस्त से बढ़ाकर अब वो 26 अगस्त कर दी गई है, जो कि 26 अगस्त को रात के 12 बजे तक आपके रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करे हैं वो जाओ सबसे पहले जाकर अपने रजिस्ट्रेशन कर लो। एंड कोशिश करो कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि एरर होने के चांसेस होते हैं। बट स्टिल जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि भैया करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, हमसे डोमिसाइल में गलती हो गई, हमसे कैटेगरी में गलती हो गई, हमने यूपीएस भर दिया, हमने सब्जेक्ट में ऑप्शनल कर दिया। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां जिन स्टूडेंट्स ने की थी उनको एक बार आईसीआर ने फिर से मौका दिया है। तो अब वो जाकर अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। एंड आपकी जो करेक्शन विंडो थी वो आज से ओपन हो गई है। एंड आज के बाद वो 26 अगस्त को ही रात के 12 बजे तक ओपन रहेगी। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी फॉर्म में कोई गलतियां हुई हैं रजिस्ट्रेशन में, तो वो जाकर अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको पता होना चाहिए पहले कि आपकी फॉर्म में कुछ गलतियां हुई हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने फॉर्म में गलतियां तो की हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि गलतियां हुई हैं या नहीं हुई है। इसलिए सबसे पहले आपने जो कन्फर्मेशन पेज निकालते हैं ना फॉर्म सबमिट करने के बाद, उसमें आप देख लीजिएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि एक बार करेक्शन करने के बाद शायद आपको मौका ना मिले कि आप दोबारा करेक्ट कर पाएँ। अभी इन्होंने मौका दिया है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप अभी उसे करेक्ट कर सकते हैं। वो करेक्शन डेट आपकी लास्ट जो है वो 26 अगस्त है। 26 अगस्त तक आप अपनी जो भी गलतियां हुई हैं उनको सही कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि भैया हमारा सर्टिफिकेट नंबर तो है ही नहीं, तो हम सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालें। देखो, अगर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसमें कोई नंबर दिया गया है, लाइक सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, तो आप उस सर्टिफिकेट का वो नंबर डाल सकते हैं वहाँ। लेकिन बाय चांस अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई नंबर है ही नहीं तो घबराना नहीं है, परेशान मत होना। आप सर्टिफिकेट नंबर की जगह 1 2 3 4 लिखकर आगे बढ़ सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। बाय चांस अगर किसी ने सर्टिफिकेट नंबर गलत भी डाल दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो आपके पास करेक्शन करने का टाइम है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके सर्टिफिकेट में नंबर है तो आप नंबर डालिएगा, अगर नंबर नहीं है तो आप 1 2 3 4 फिल करके भी आगे बढ़ सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा जो यूपीएस कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया मैं एस करना है या नो करना है, तो मैंने वैसे भी पहले बताया हुआ है कि यूपीएस कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके स्टेट में उनकी खुद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जो कि जनरली नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट्स हैं उनको यूपीएस कैटेगरी का रिजर्वेशन दिया गया है, जिनमें 2% का रिजर्वेशन कॉलेजेस में यूपीएस वालों का होता है। तो नॉर्थ ईस्ट वालों के ही कुछ स्टेट्स हैं जो कि यूपीएस में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टेट यूपीएस में आता है या नहीं आता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से नहीं है तो वो यूपीएस में नहीं आएगा। बाकी आप गूगल करके पता कर लेना कि आपका स्टेट यूपीएस में है या नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉगिन इशू हो रहा था, जिनको मेल नहीं आया था। वो ऑब्वियसली अपना एप्लीकेशन नंबर एज ए यूजर आईडी यूज करके और डेट ऑफ बर्थ को एज ए पासवर्ड यूज करके, जैसे कि मैंने बताया था, वैसे लॉगिन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये था आपका अपडेट करेक्शन को और डेट एक्सटेंशन को लेकर। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होता है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर तो आप हमें यहाँ बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ आपको छोटे छोटे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको काउंसलिंग के लेकर। बाकी तीसरी चीज़ जो है, जो स्टूडेंट्स आईसीआर की फील्ड में नए हैं उनको नहीं पता कि काउंसलिंग कैसे करवानी है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कौन सा कोर्स बेटर है, कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो हम इसके लिए अपना 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपसे पर्सनली कॉल्स पर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहे होते हैं। तो आई होप कि उन स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा जिनको आईसीआर के बारे में नहीं पता, चीज़ें कैसे क्या करनी है उसके बारे में नहीं पता, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, आपको यहाँ नीचे नंबर दिख रहा होगा, आप चाहें तो उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपना गूगल फॉर्म दिया है, आप चाहें तो गूगल फॉर्म को फिल करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप हमारे ऐप के थ्रू भी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वो प्रोग्राम काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी जाओ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया रजिस्ट्रेशन कर लो। आपकी डेट 26 तारीख तक एक्सटेंड हुई है, 26 तक ही आपके करेक्शन हो रहे होंगे। तो जिन्होंने गलतियाँ की हैं वो करेक्शन कर लें। आपको इसी साइट पर आके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइट नहीं मिल रही थी, तो ये रही आपकी साइट ICRadmission.in।
इस पर आपके रजिस्ट्रेशन हो रहे होंगे। आपको एप्लीकेंट लॉगिन पर जाना है, आपको यहाँ यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है। आप वो सब डेटा जब डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने के बाद आप उसमें अपना डेटा फिल कर सकते हैं, उस तरीके से आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। तो दैट्स ऑल यार, बाकी किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। कमेंट करो, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स की रिप्लाई करेंगे या फिर उन पर डेडिकेटेड वीडियोज ला रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।